कड़क न्यूज, कड़क सवाल, हर वक्त कड़क न्यूज आपके साथ। नमस्कार, कड़क न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। कड़क न्यूज कड़क सवाल, मैं पूनम जायसवाल। आज हमारे बीच एंटी करप्शन के चीफ और हाई कोर्ट के एडवोकेट ओम प्रकाश मिश्रा जी है। आइए जानते हैं मुंबई के मालवनी इलाके के एक गार्डन जिसका नाम टीपू सुल्तान रखा गया है, इसके विरुद्ध में बजरंग दल के लोग विरोध कर रहे हैं। इसमें आपकी क्या राय है? पूनम, देखिए, जिस टीपू सुल्तान को लेकर के तथाकथित हिंदू संगठन वहां पर विरोध दर्ज कर रहे हैं, उसके ऊपर कुछ तार्किक चीजें हैं जिसके ऊपर मुझे अपना जवाब आज तक नहीं मिला। मैं ये पूछना चाहूंगा कि जिस टीपू सुल्तान जो कि कर्नाटक में मैसूर के राजा हुआ करते थे, उन्होंने जो कुछ किया आज तक हम और हमारे बच्चे किताबों में पढ़ते आ रहे हैं। मैंने जो किताबों में पढ़ा, इतिहास की किताबों में पढ़ा, और जो हमारे बच्चे इतिहास की किताबों में पढ़ रहे हैं, उसके अंदर ये पढ़ाया जाता है कि कर्नाटक के मैसूर के जो राजा थे टीपू सुल्तान, उन्होंने अच्छा काम किया, कहीं पे भी उन्होंने गलत काम नहीं किया। तो मेरा एक स्वाभाविक प्रश्न ये है कि जब पूरे इतिहास में हम शुरुआत से यही पढ़ते आ रहे हैं, वो भी सरकारी किताबों में, कि टीपू सुल्तान ने अच्छा काम किया, टीपू सुल्तान कर्नाटक में उन्होंने बहुत ही विकास किया, मैसूर में विकास किया, लोगों के लिए अच्छा काम किया, तो आज तथाकथित हिंदू संगठन जो है वो टीपू सुल्तान को लेकर के विरोध क्यों कर रहे हैं? दूसरा प्रश्न ये है मेरा कि अगर तथाकथित हिंदू संगठन जो कि टीपू सुल्तान का विरोध कर रहे हैं, सत्ता में 2014 से हैं, 2014 में आने के बाद में क्यों नहीं उन्होंने इतिहास की किताबों को बदलवा दिया? इतिहास की किताबों में से टीपू सुल्तान के बारे में जो भी लिखा गया है उसको बदलवा दें, तब मैं समझू कि हाँ, इतिहास जो है आगे चल करके टीपू सुल्तान के विरोध में पढ़ाया जाएगा। यह भी हो सकता है कि ये दुर्भाग्य हो सकता है कि सरकार में जो शिक्षा मंत्री महोदया थी वो खुद कम पढ़ी लिखी थी, इसकी वजह से भी इतिहास के ऊपर उन्होंने कोई गौर नहीं किया। लेकिन उनकी सरकार चूंकि 2014 से है, वो भी केंद्र में है, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो क्या इनको विरोध करने से पहले इनको विचार करने की आवश्यकता नहीं थी? तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि यदि पूरे विश्व में जो भी इतिहास देश के लोग पढ़ते हैं, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जर्मनी हो, वहां पर स्वयं के इतिहासकारों के द्वारा लिखा गया इतिहास पढ़ते हैं। हमारे भारत का दुर्भाग्य है कि हम केवल और केवल अंग्रेजों के लिखे हुए इतिहास को पढ़ते हैं। तो यह भी एक विडंबना है कि हमारे देश में स्वयं का इतिहास हम नहीं लिख पाए और हमारे इतिहास को दूसरे देश के आए हुए लोगों ने, जो कि आक्रांता थे, जिन्होंने हमारे ऊपर शासन किया, जिन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया, उन लोगों ने लिखा। तो ये भी हमारे देश का दुर्भाग्य है। तो मुझे इन तीन प्रश्नों का जो जवाब है, यदि ये तथाकथित हिंदू संगठन और जो केंद्र में सरकार है, अगर वो देने में सफल हो, तो मैं ये मानूंगा कि ये विरोध जो है वो जायज है। अन्यथा मैं ये समझ के चलूंगा कि ये सरकार जो है दिखावे के लिए कुछ और है और विरोध के लिए कुछ और है। लेकिन मिश्रा जी, टीपू सुल्तान जैसे इंसान ने हिंदुस्तान में तो अपना बहुत कुछ निछावर किया है। मैं तो यही कह रहा हूं ना कि हमारे किताबों में, मैं बचपन से पढ़ते आ रहा हूं, इतिहास में मैंने पढ़ा है, कहीं पर भी टीपू सुल्तान के बारे में नहीं लिखा गया है कि हाँ, टीपू सुल्तान ने कुछ गलत काम किया है। उल्टा जनता के लिए भलाई के काम किए, एक उसको वीर योद्धा के तौर पे इतिहास में दर्ज है। तो मैं यही कह रहा हूं कि अगर आपको विरोध करना है तो सबसे पहले इतिहास की किताबों को बदलिए, और इतिहास की किताबें बदलने के बाद में ही आप विरोध कर सकते हैं। आप सत्ता में जब आते हैं तो शिक्षा मंत्री उसको बनाते हैं जो खुद कम पढ़ी लिखी है, उनके डिग्री के ऊपर खुद ही विवाद है, हमारे प्रधानमंत्री के डिग्री के ऊपर खुद ही विवाद है। तो मैं ये बताइए कि आखिर इतिहास लिखेगा कौन? और विरोध करने से पहले एक बार सोचना चाहिए कि जो आप किताबों में पढ़ा रहे हैं, जो हम पहले से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और आने वाली पीढ़ी भी उसको पढ़ रही है, तो आप उसको झुठला कैसे रहे? आप उसका विरोध क्यों दर्ज कर रहे हैं? अभी आप सुन रहे थे ओम प्रकाश मिश्रा जी को, कैमरामैन फहीम खान के साथ मैं पूनम जायसवाल, मुंबई, महाराष्ट्र से। ऐसे ही देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए कड़क न्यूज नेटवर्क। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।